साल है 2017। दो आदमी एक सुनसान रेगिस्तान के अंदर जमीन में गड्ढा खोद रहे थे और देखते ही देखते एक आदमी उस गड्ढे के अंदर एक अजीब सा बॉक्स रख देता है। दूसरा आदमी ऐसा करने की वजह पूछता है तो वो कहता है कि ये कोई आम बॉक्स नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस बॉक्स है। अगर किसी ने ये बॉक्स खोला तो इस बॉक्स के अंदर जो शैतान है ना वो उसकी जान लिए बगैर छोड़ता नहीं। इसके बाद जब ये दोनों यहाँ से जा रहे थे तो जिस आदमी का वो बॉक्स था वो दूसरे आदमी को मार देता है क्योंकि अब उसको इस जगह के बारे में पता चल चुका था और देखते ही देखते वो अपने आप को भी गोली मार देता है। सीन कट होता है और हमें लॉस एंजलिस में एक आइस नाम का आदमी दिखाया जाता है। आइस एक गेम ऑपरेटर है, मतलब वो बहुत सी गेम्स बनाता था जो कि काफी ज्यादा वायरल थी। इस दफा आइस एस्केप रूम नाम की एक गेम बना रहा था। इसके बाद आइस अपनी फ्रेंड को कॉल करता है और बताता है कि इस दफा हमारी गेम कोई आम गेम नहीं बल्कि एक बहुत खास गेम होने वाली है। जो सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद आइस एक स्टोर में जाता है जहाँ पर आइस को वही मिस्टीरियस बॉक्स नजर आता है। सोचता है कि इस बॉक्स को मैं अपनी गेम का थीम दे सकता हूँ, लेकिन शॉप ओनर बताती है कि ये बॉक्स सेल करने के लिए नहीं। आइस वजह पूछता है तो वो कहती है कि ये कोई आम बॉक्स नहीं बल्कि इसमें शैतान को कैद किया जाता है। जो सुनकर तो अब आइस इसको जरूर बाय करना चाहता था। इसके बाद जब शॉप ओनर अपने काम के लिए कहीं जाती है तो पीछे से आइस उस बॉक्स को उठा लेता है और वहाँ पर कुछ पैसे रख के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोग एक कपल को देखते हैं जो आइस के फ्रेंड्स थे। आइस ने इन्हें अपने एस्केप रूम में आने की दावत दी थी और ये दोनों भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार थे। बाद में हम लोग एक और कपल को देखते हैं, ये भी आइस के फ्रेंड्स थे और ये भी एस्केप रूम में जाने वाले थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग आइस की दी हुई लोकेशन पर चले जाते हैं। सभी एस्केप रूम में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पर हम लोग आइस की फ्रेंड को देखते हैं जो गेम के कैरेक्टर को जाकर कहती है कि सभी लोग आ गए हैं, तुम जल्दी से जाकर छुप जाओ। इधर आइस सभी को गेम्स के रूल समझाता है, बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 55 मिनट हैं। उन 55 मिनट्स में आप लोगों को इस रूम से किसी भी तरीके बाहर आना है। तुम लोगों को इस रूम के अंदर कुछ क्लूज मिलेंगे, उनको सॉल्व करके तुम बाहर आ सकते हो। लेकिन मसला ये है कि उन क्लूज को सॉल्व किए बगैर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। चाहे तुम लोग जितना मर्जी चिल्ला लो, लेकिन इस रूम से तुम्हारी आवाज कभी भी नहीं बाहर आएगी। इसके बाद आइस इन सभी के फेस को कवर कर देता है और यहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही ये लोग रूम के अंदर जाते हैं तो इनको एक रेडियो मिलता है। वो आदमी बता रहा था कि जब तुम लोग मेरी आवाज सुनोगे तो तब तक मैं मर चुका हूँगा। मेरा एक बेटा है जो इंसान नहीं बल्कि शैतान है। उसने आज तक बहुत से लोगों को मारा है और मजे की बात ये है कि मैंने उसे इसी रूम में बंद किया हुआ है। मेरी बात गौर से सुनो, चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम लोग यहाँ से उसे आजाद मत होने देना। अब ये लोग इस गेम को खेलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए इनको ये बातें सिर्फ एक गेम का हिस्सा लगती हैं। इसलिए ये लोग उस आदमी की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। इसके बाद ये लोग वहाँ पर क्लूज को तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर उस आदमी का लड़का भी नजर आ जाता है जिसे ये लोग गेम का करैक्टर समझकर हंसने लगते हैं। इसके बाद इनको वहाँ पर वही मिस्टीरियस बॉक्स भी नजर आता है जिसे ये बिना सोचे समझे ही खोल देते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि वो बॉक्स बिल्कुल खाली था, लेकिन उस बॉक्स में से एक ब्लैक कलर का साया निकलता है। लेकिन इन सभी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और ये साया उस बॉक्स से निकलकर उस बंधे हुए आदमी के अंदर चला जाता है। इसके बाद इन लोगों को वहाँ पर एक अलमारी नजर आती है जिस पर लॉक लगा हुआ था। लॉक के ऊपर कुछ कोड लिखे हुए थे और वो कोड ग्रीन, रेड और ब्लू कलर के थे। तभी आइस की फ्रेंड को एक इरेजर मिलता है जिस पर DER लिखा हुआ था। इसके बाद जब वो लड़की थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो वहाँ पर उसे एक रस्सी दिखाई देती है। अब जैसे ही वो रस्सी को खींचती है तो तभी रेडियो वाले आदमी की डेड बॉडी नीचे की तरफ लटक जाती है, जो देखकर ये सभी लोग एकदम से डर जाते हैं। लेकिन फिर ये सोचते हैं कि आखिर ये गेम ही है तो इसलिए ये ज्यादा सीरियस नहीं लेते। इसके बाद आइस के फ्रेंड्स को एक कप के नीचे से 2 कॉइन्स मिलते हैं जिन्हें वो क्लू समझकर अपने पास रख लेता है। वो लड़का जो बंधा हुआ था वो अपनी जगह से आगे आ गया था। इस लड़के का नाम हमें नहीं बताया जाता तो हम इसका नाम बॉक्समैन रखेंगे। अब बॉक्समैन को अपनी जगह से आगे देखकर ये सभी लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। इनको पता चलता है कि बॉक्समैन की चेन हर 5 मिनट बाद थोड़ी सी खुलेगी जिससे वो आगे आ सकेगा। इतने में आइस के लगाए हुए कैमरा के सिग्नल्स चले जाते हैं जिसे देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इतने में उन लोगों को एक शेल्फ में से 3 ग्रीन, 5 रेड और 4 ब्लू कलर की बुक्स दिखाई देती हैं जिनसे ये लोग समझ जाते हैं कि इस अलमारी के लॉक का भी यही सीक्वेंस होगा। और अब जैसे ही ये लोग बुक्स के हिसाब से कोड लगाते हैं तो अलमारी का दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर इन लोगों को एक चाबी मिलती है। वहाँ पर इनको एक सूटकेस पड़ा मिलता है और अब जैसे ही ये चाबी सूटकेस को लगाई जाती है अंदर जब ये लोग देखते हैं तो इनको एक कैंची मिलती है। इसके बाद इन लोगों को वहाँ पर एक कार्डबोर्ड बॉक्स मिलता है। तब उनमें से एक आदमी उस बॉक्स को कैंची की मदद से काट देता
जाता है। इन लोगों को उस बॉक्स के अंदर एक ड्रा का हैंडल मिलता है जिसे वो अपने दूसरे दोस्त को दे देता है, लेकिन तभी वहाँ पर बॉक्समैन उस कैंची को लेकर उनके फ्रेंड को स्टैब कर देता है। इतना स्टैब करता है कि वो वहीं पर मर जाता है, जो देखकर तो ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा तो तभी लॉक हो गया था जब ये लोग अंदर आए थे। और मसले वाली बात तो ये थी कि अब इनकी आवाज भी बाहर नहीं जा रही थी। इसके बाद हम लोग आइस को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान था। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पर आकर आइस से परेशानी की वजह पूछती है, तो आइस बताता है कि पता नहीं क्यों मेरे कैमरास के सिग्नल्स चले गए हैं। जो सुनकर उसकी फ्रेंड आइस को कहती है कि तुम जल्दी से गेम बंद कर दो, लेकिन आइस ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उनकी गेम को खराब व्यूज मिलेंगे और अगर खराब व्यूज मिले तो इनकी गेम डाउन जा सकती थी। इधर जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो बॉक्समैन की चेन खुलती जा रही थी और वो आगे बढ़ता जा रहा था। ये सभी लोग सोचते हैं कि गेम को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो ये आदमी हमें भी मार देगा। तभी वहाँ पर इनकी नजर एक टेबल पर जाती है जिसके दराज का हैंडल गायब था, तो ये लोग उस हैंडल को दराज में लगाकर खोल लेते हैं। उसमें से इन्हें एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसमें अगर ये 4 कॉइन्स डालेंगे तो इसका लॉक खुल जाएगा। 2 कॉइन्स तो इनके पास पहले से थे, लेकिन अब इनको 2 और कॉइन्स चाहिए थे। तभी इनको दीवार पर 2 अजीब सी पेंटिंग्स नजर आती हैं। अभी ये लोग उस पेंटिंग को देख रहे थे तो आइस की एक फ्रेंड को लगता है कि उसका फ्रेंड जिंदा है जिसको बॉक्समैन ने कैंची के साथ मारा था, और जब वो उसे देखने के लिए उसके पास जाती है तो बॉक्समैन उसके सर में भी कैंची मारकर उसे भी मार देता है। अब जो देखकर तो बाकी दोनों लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए दोबारा से गेम में लग जाते हैं। अब पेंटिंग को गौर से देखने पर पेंटिंग पर इन्हें 2 बटन्स नजर आते हैं और जैसे ही ये बटन्स को प्रेस करते हैं तो पेंटिंग खुल जाती है। अंदर से इनको 2 कॉइन्स भी मिल जाते हैं। जल्दी से ये लोग कॉइन्स को उस बॉक्स के अंदर डालते हैं, लेकिन जो पहले इनके पास 2 कॉइन्स थे वो अब बॉक्समैन के पास थे। जब उसने उनके दोस्त को मारा था तो बॉक्समैन ने वो 2 कॉइन्स उससे ले लिए थे, जो देखकर ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। इधर आइस की फ्रेंड उसको समझाती है कि देखो मेरी बात सुनो, अगर अंदर उन्हें कुछ भी हो गया तो हमारा बचना भी तकरीबन नामुमकिन है। मेरी बात को समझो, कुछ भी करके उस दरवाजे को खोल दो। लेकिन आइस अभी भी उसकी बात को एग्री नहीं करता। इसके बाद वो सिग्नल्स जाने से पहले की वीडियो देखता है, तब उसे पता चलता है कि सिग्नल्स तब गए थे जब उन लोगों ने उस मिस्टीरियस बॉक्स को खोला था। बॉक्स के खुलते ही गेम का कैरेक्टर अजीब सी हरकतें करने लगता है, अजीब तरह से कैमरे को देख रहा था और देखते ही देखते उसने कैमरे की वायर्स निकाल दी थी, इसलिए कैमरा के सिग्नल्स भी चले गए थे। अब अंदर दोनों के पास बचने का कोई और हल नहीं था, तो आइस का दोस्त अपनी पार्टनर को कहता है कि मैं जा रहा हूँ बॉक्समैन के पास वो कॉइन्स लेने, लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और बॉक्समैन के पास जाने लगता है। नीचे से उसे एक शीशे का टुकड़ा मिलता है। तभी उसकी फ्रेंड बॉक्समैन को सूटकेस मारती है और मौका देकर वो उसकी आंख में शीशा मार देता है। लेकिन हैरानगी की बात तो ये थी कि इतनी गहरी चोट लगने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो उसी शीशे के टुकड़े से उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत गहरी चोट आ जाती है और इसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब इसके बाद वो बॉक्समैन उसी अकेली लड़की की तरफ बढ़ता है। इस लड़की का नाम जेस था। खैर जेस बॉक्समैन को अपनी तरफ आता देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन बॉक्समैन जेस को बिना कुछ कहे ही वो दोनों कॉइन्स दे देता है। उसके बाद जेस उन दोनों कॉइन्स को उस छोटे बॉक्स में डालती है और जैसे ही वो बॉक्स खुलता है तो उसमें से जेस को एक चाबी मिलती है। जेस उस चाबी से अलमारी का दूसरा दरवाजा खोलती है, जिसके अंदर वो देखती है कि वहाँ पर एक हुक पड़ी थी। इसके बाद वो हुक को लेकर वहाँ पर पड़े हुए एक बॉक्स में डालती है। इस बॉक्स में से एक जोकर बाहर आता है जिसके हाथ में एक नोट था और उस नोट के ऊपर UN लिखा हुआ था। अब तो उसकी मुसीबत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट रह चुके थे। इतने में आइस एस्केप रूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन बॉक्समैन आइस को धक्का देकर रूम से बाहर निकाल देता है और फिर से दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन इसी दौरान आइस की चाबी अंदर ही गिर जाती है। तब आइस जल्दी से अपनी फ्रेंड को पुलिस बुलाने को कहता है। अब देखते ही देखते बॉक्समैन की चेन खुलती जा रही थी और वो जेस के करीब आता जा रहा था। इतने में जेस नोट पर लिखे हुए UN को मिटाने लगती है, जिसके ऊपर वो देखती है कि कुछ एरोस बने हुए थे और ये एरोस किसी बटन की तरह लग रहे थे। तभी वो देखती है कि मेन डोर पर भी सेम वैसे ही एरोस बने हुए थे, जिसे देखकर जेस समझ जाती है कि इससे ही दरवाजा ओपन होगा। अब जैसे ही जेस दरवाजे के पास जाने लगती है तो बॉक्समैन उसे रोक लेता है और उसे बहुत अजीब से VNs दिखाने लगता है, लेकिन जेस उसके ट्रैप में नहीं आती और अब तक टाइम बहुत कम था क्योंकि उसके पास सिर्फ 16 सेकंड्स थे। जेस जल्दी से उस शीशे से बॉक्समैन पर हमला करती है और मेन डोर पर बने हुए एरोस को नोट पर बने हुए एरोस के सीक्वेंस से प्रेस कर देती है और देखते ही देखते दरवाजा खुल जाता है। जेस अब वक्त खत्म होने से पहले ही बाहर आ चुकी थी, जो देखकर बॉक्समैन जेस के लिए क्लैपिंग करने लगता है। इसके बाद जेस वहाँ से भाग जाती है और इतने में इधर पुलिस भी आ जाती है और बॉक्समैन को गोलियां मार के वहीं पर मार देती है। अब तो
बॉक्समैन का भी खेल खत्म हो चुका था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आप लोग सोचो कि आप लोग इस रूम में होते तो आप लोग क्या करते, कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।